आखिरकार ताई यानी सुमित्रा महाजन ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कह ही दी और लगातार इंदौर लोकसभा सीट को लेकर चल रहे अटकलों पर विराम भी लगा दिया। जैसे ही ये चिट्ठी बीजेपी के नेताओं तक पहुंची, वैसे ही ताई के घर के बाहर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लग गया। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट किस्सा दिनों दिन गर्माता जा रहा है। ऐसे में ताई का चुनाव लड़ने से इनकार करना अब नई खलबली को जन्म दे रहा है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे जैसे ही ताई सुमित्रा महाजन का ये पत्र जारी हुआ, वैसे ही इंदौर स्थित ताई के घर पर हलचलें तेज हो गई और एक एक कर कई बीजेपी नेता कार्यकर्ता ताई के घर पहुंचने लगे। यहाँ काफी देर बंद कमरे में मेल मुलाकात और चर्चाओं का क्रम चला, जिसके बाद खुद महाजन ने बाहर आकर इस चिट्ठी को लिखने की वजह साफ की और उम्र 75 पार होने की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आप खुद ही सुन लीजिए। जो भी पत्र आपने देखा है, जो भी घोषणा है, वो सही है। बहुत सोच समझ के मैंने ये घोषणा की है, क्योंकि कई दिनों से महसूस भी कर रही थी, सोच रही थी। निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं कि ताई को कैसे कहें, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी उनके, मैं जो यहाँ वहाँ से सुन रही थी 75 की कैटेगरी, उसमें भी मैं आ गई हूँ अब तो। और इसलिए आज मुझे ऐसा लगा कि कल नया साल है, नए साल में निर्णय नया अगर अच्छा लेना हो तो हमारी पार्टी के केंद्र में जितने भी लोग हैं, वो केंद्रीय चुनाव समिति को कोई दिक्कत नहीं जाए और जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, क्योंकि जितने दिन कम होते जा रहे हैं, हमें पार्टी का प्रसार करना है, आदि प्रचार करना है, जाना है सब जगह। इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। अभी तो हमारी बैठकें चल रही है अच्छी। यही नहीं, ताई ने ये भी कहा कि वे चाहती हैं कि उनकी वजह से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को टिकट चयन में किसी भी तरह का अवरोध ना हो, इसलिए उन्होंने अपना फैसला चिट्ठी लिखकर पार्टी को बता दिया है। मगर इसलिए आज सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया। जैसा हम कहते हैं ना, किसी को चिंता मुक्त करें, तो मैं पार्टी को मैंने ये चिंता से मुक्त किया कि ताई को कैसा लगेगा मत सोचो। ताई पार्टी के लिए है, पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया और आज भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। चुनाव में बिल्कुल जी जान से हम सभी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ निर्णय लेने में अगर संकोच किसी कारण से होता हो तो मेरी तरफ से मैंने कह दिया, संकोच मत करो, नहीं लड़ूंगी मैं, आप निर्णय करो। यही कहा कि चुनाव समिति निर्णय लेती है, तो जो भी पार्टी का कैंडिडेट आएगा अपने आप चाबी उसके पास जाएगी। ताई के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद आईडीए के पूर्व अध्यक्ष शंकर लालवानी सबसे पहले महाजन के मनीषपुरी स्थित निवास पर पहुंचे। इसके बाद बीजेपी के बाहुबली विधायक रमेश मेंदोला, महापौर मालिनी गौड़, नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा, जीतू जराती, राजेश अग्रवाल, राम मुंदड़ा, उमा शशि शर्मा, बालकृष्ण अरोड़ा सहित कई नेता कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान ताई के चेहरे पर अपने फैसले का असर साफ दिखाई दे रहा था। यही नहीं, ताई ने बातों ही बातों में इंदौर की चाबी से विकास का ताला खोलने की बात भी कही। संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा से भी ताई की बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक चर्चा चली, मगर उसके बाद भी ताई का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला बरकरार रहा और ताई ने अपने टिकट की कहानी पर विराम लगा दिया। उधर नेता कार्यकर्ता अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी ताई के इनकार करने के बाद देते रहे। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के दौरान ही बदलाव हुआ है। बाकी कहीं कोई यानी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फिर इंदौर में विजयी होगी। कोई युग की समाप्ति कभी नहीं होती है, उनके मार्गदर्शन में ही पार्टी चलेगी। जबकि बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू जराती ने ताई के इस फैसले को महान फैसला बताया और इससे सीखने की बात भी पार्टी कार्यकर्ताओं से कही। देखिए, मुझे गर्व हो रहा है आज कि आदरणीय सुमित्रा महाजन जी हमारी नेता हैं। इतना बड़ा हृदय जहां कांग्रेस और अन्य दलों में भाई भाई का नहीं हो रहा है, पिता के टिकट पुत्र कहीं पर काट रहा है, कहीं इस तरह की परिस्थितियां हो रहा है, जूतम पेजार हो रही है, वहाँ पर देश की सर्वमान्य भारतीय जनता पार्टी की नेता, इंदौर की अजय योद्धा सुमित्रा महाजन जी का ये निर्णय देश की राजनीति करने वाले उन सब नेताओं के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए एक
सकारात्मक उदाहरण है। इतनी बड़ी पहल खुद घर में बैठ करके कर देना, कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद प्रेषित करना, संगठन अगर कहीं ना कहीं किसी असमंजस में है तो उसकी असमंजसता को दूर करना, पार्टी की गाइडलाइन अगर कहीं तय है उस गाइडलाइन के अनुरूप काम करना, निश्चित रूप से अगर ये कोई कर सकता है तो मुझे आज गर्व है कि वो सुमित्रा महाजन जी ने इंदौर में किया है। पूरे देश को एक बेहतर, एक साफ़ सुथरी राजनीति का उदाहरण दिया है। 8 बार के सांसद होने के बाद भी आज तक उनके दामन पर कहीं एक दाग नहीं है और उसके बाद भी लोग मरे जा रहे हैं, मुझे चुनाव लड़ना, मुझे चुनाव लड़ना। पार्टी ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया, पार्टी ने इस तरह की कोई बात नहीं की। आदरणीय ताई जी आज भी एक नौजवान की तरह आदरणीय रमेश मेंदोला जी के साथ में मिलकर के पूरे लोकसभा का भ्रमण करके एक लास्ट मुकाम पर आकर के अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा ताई का मेरी नज़रों में जितना बड़ा सम्मान था उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर आज उठ करके बैठी हुई है। लोकसभा चुनाव प्रभारी रमेश मेंदोला भी ताई के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद खुद के चुनाव लड़ने के प्रश्न पर कुछ इस अंदाज में अपनी बात रखते हुए नजर आए। हाँ, मुझे चुनाव की जवाबदारी दी, चुनाव लड़ाने की, चुनाव के प्रबंधन की जवाबदारी दी। मैं उसको अपनी बखूबी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ दूसरी चीज़। मैं कल जो बोला वो आज भी बोल रहा हूँ। ताई जी की नाराजगी नहीं, ताई जी ने तो कहाँ नाराजगी व्यक्त की। ताई जी तो बोल रही कि मैं पहले भी कार्यकर्ता थी, आज भी कार्यकर्ता हूँ, पहले भी पार्टी का काम करती थी, आज भी काम करूँगी। यानी अब साफ है कि ताई अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और अब तक पार्टी को 50 से ज्यादा बैठकें लेने के बाद किसी नए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। बहरहाल देखना लाजमी होगा कि क्या बीजेपी में ताई का टिकट को न कहना कांग्रेस के लिए क्या कोई मौका बन पाएगा। इस मामले में कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी ने ताई को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है। क्या बीजेपी के अंदर नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल से जो चल रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने तमाम उन नेताओं को घर बैठा दिया है जिनने अपनी मेहनत और खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट लोकसभा से लेकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तक मेहनत करी। और आज हाल ये है कि तमाम शीर्ष नेता इनके, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, सुमित्रा महाजन जी, तमाम लोग नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से सभी को कोल्ड स्टोरेज में पटक दिया गया है, ये एक अपमान है। सुमित्रा महाजन जी का ही नहीं, 8 बार इंदौर को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, इंदौर की जनता का अपमान है। और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है कि जो साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को दरकिनार करके ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनकी छवि खराब है, जिन पे तरह तरह के आरोप हैं, चाहे मर्डर के आरोप हों, चाहे रेप के आरोप हों, उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वाकई बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने ताई को सलाह भी दे डाली। सुमित्रा ताई ने जो पार्टी को लेटर लिखा है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, हकीकत में उन्होंने दुखी होकर, आहत होकर ये लिखा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपमानित फील किया इस चीज को लेकर, क्योंकि इतने दिनों से जो उनके टिकट को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, वो टिकट को लेकर असमंजस पार्टी में था, तो ताई ने इससे आहत होकर ये लेटर लिखा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। ये स्पष्ट हो चुका कि बीजेपी में वरिष्ठ लोगों का सम्मान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं को घर बिठाया जा रहा है। अब ये महज 2 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ वरिष्ठों का कोई काम नहीं है। ताई का भी अब इसमें नंबर आ गया, ताई को भी धीरे से इन्होंने अलग कर दिया। चूंकि ताई गौरवपूर्ण पद पर रही हैं, सांसद रही हैं, लोकसभा स्पीकर रही हैं, तो ये हमारे शहर के लिए गौरव का विषय है। मेरा ताई से आग्रह है, ताई के लिए कांग्रेस के द्वार खुले हैं। कांग्रेस की परंपरा है वरिष्ठों का सम्मान करना। कांग्रेस में ताई आएंगी तो हमें उन्हें वही सम्मान नहीं जो हम हमारे वरिष्ठों को देते हैं। ताई आए, कांग्रेस विधिवत सदस्यता लें। कुल मिलाकर इंदौर में बीजेपी का टिकट किस्सा अब क्लाइमैक्स मोड़ पर आ टिका है। देखना होगा कि पार्टी कैसे इस क्लाइमैक्स को विनिंग फैक्टर में बदल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।